नमस्कार, स्वागत है आपका महासंग्राम में। महासंग्राम में आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा है सनातन धर्म। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा आज के मेहमानों का। कार्तिकेय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता हैं, दिल्ली से आप आते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनिल गोयल जी भाजपा के नेता प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है गोयल साहब। और चेतन शर्मा हिंदू क्रांति दल के, अखिल भारतीय हिंदू क्रांति दल के आप अध्यक्ष हैं हरियाणा के, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनिल गोयल जी आपके पास आना चाहूंगा। सेंसर बोर्ड ने ये क्या बवाल कर दिया? सेंसर बोर्ड कहीं ना कहीं सरकार के अंडर आता है और ऐसे फिल्म को हिंदुत्व का चेहरा भाजपा को बताया जाता है, सनातन का बताया जाता है, तो फिर इस फिल्म को पास क्यों किया गया? कट क्यों नहीं लगाए गए? यशपाल जी, सबसे बड़ी तो अभी कार्तिकेय जी ने जो बात कही है बिल्कुल ठीक कही है कि हम इसको राजनीति से ऊपर उठ के देखना पड़ेगा। प्रश्न क्या है, सेंसर बोर्ड तो इससे पहले भी गलती करता रहा, आज भी सेंसर बोर्ड ने गलती करी। निश्चित तौर पे इसके निर्माता ने, डायरेक्टर ने, जिन्होंने कहा वो गलत था। और एक बात जो देखने में आती है कि अगर भगवान राम के रूप में कोई भी भगवान की ड्रेस को पहन के खड़ा हो जाता है, भगवान राम के उसमें आ जाता है, तो लोग उसका हाथ जोड़ का अभिवादन करते हैं। वो यदि तो भगवान राम का स्वरूप, जो भगवान लक्ष्मण का स्वरूप, जो हनुमान का स्वरूप, जो हमारे समाज के अंदर दिमाग में बैठा हुआ है, उसी का हम सम्मान करते हैं, उसी का मान करते हैं और उसी के आगे नतमस्तक होते हैं। अब आप उनकी पूरी वेशभूषा बदल दो, आप उनकी पूरी ड्रेस बदल दो और आप उसको जो है तोड़ मरोड़ करके फिर भगवान राम से जोड़ दो, तो दोनों चीज ये सही मायनों में। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। जी जय श्री राम। सही मायनों में गोयल साहब ये हमारी भावनाओं पर ठेस है और ये किसी किस्म से इसके साथ समझौता नहीं हो सकता। और हम तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट मानते हैं, सेंसर बोर्ड हो या फिल्मी निर्माता हो या डायरेक्टर हो, उनको कोई भी फिल्म बनाने से पहले किसी भी धर्म की, किसी भी व्यक्तियों को, भावनाओं को हर्ट करने का अधिकार नहीं है। तो गोयल साहब उनकी भावनाओं के साथ, गोयल साहब सरकार आपकी है, बैन करा दीजिए, रुकवा दीजिए फिल्म को। यशपाल जी पावर है। नहीं, यशपाल जी जो आप बात कह रहे हैं, निश्चित तौर पर उस सब पर चर्चा भी हो रही है, उस सब पर बातचीत भी चल रही है। और जिस तरीके से आपने ये देखा कि उनके मनोज जी या लोग आ रहे हैं कि पूरे के पूरे सभी बदलने को तैयार हैं, हम माफी मांग रहे हैं, ये सब बात अगर वो कर रहे हैं तो बिना बातों नहीं कर रहे। लेकिन जो काम हमारा नहीं है, यशपाल जी बोलो। रोका जाए। यशपाल जी हमारा क्या है ये, यशपाल जी मेरा ये, आज अगर हम ये देखें तो इस विषय को इसके विरोध में खड़ा हुआ है जी कि हर समाज के लोग, हर धर्म के लोग और हर पार्टी के लोग, हर राजनीतिक, कोई भी राजनीतिक दल है, आज कम से कम इस मुद्दे पर सब एक मत है कि भगवान राम का अपमान नहीं होना चाहिए, भगवान राम को गलत रूप से प्रस्तुतिकरण नहीं होना चाहिए। भगवान राम हमारे आराध्य देव है और निश्चित तौर पर सरकार इस विषय पर गंभीर है और गंभीरता पूर्वक वो उस विषय पर काम कर रही है। लेकिन उस विषय का कोई भी जवाब इस टाइम में टीवी चैनल पर देने की स्थिति में नहीं हूं और शायद कोई भी नहीं दे पाएगा। हमारा कोई भी प्रवक्ता, बड़े से बड़ा प्रवक्ता है, वो भी यहाँ पर ये नहीं कह पाएगा कि निश्चित तौर पर ऐसा होगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है जो हम ये मानते हैं, और जहां तक सेंसर बोर्ड का सवाल है, जहां तक इन सब का सवाल है, ये जो गलतियां हैं ये कांग्रेसी टाइम में भी हुई हैं, ये गलतियां आज भी हुई हैं। सर सुन यशपाल जी, दो मेरी आप, मैं कुछ और, ये भी मैंने अभी कार्तिकेय जी के समर्थन, अपनी गलतियों का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ना चाहेंगे। अरे नहीं, मैंने कार्तिक का समर्थन करा। इसके लिए भी नेहरू जी जिम्मेदार। यशपाल जी देखो मेरी बात, मैंने सबसे पहले कार्तिकेय जी का समर्थन भी करा था। मुझे पता है कार्तिकेय जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैठे, लेकिन मैंने समर्थन करा था। मैं सही बात का समर्थन करने में कभी भी संकोच नहीं करता, चाहे वो सामने वाला व्यक्ति मेरे विरोधी विचारधारा का हो या मेरे समर्थन विचारधारा हो। लेकिन मैं एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं
कि इस विषय पर पूरे देश की भावनाएं एक हैं और पूरे देश की भावनाएं ये हर धर्म के लोग, हर पार्टी के लोग चाहते हैं इस पर बैन लगना चाहिए। सरकार इसको गंभीरता पूर्वक देख रही है और निश्चित तौर पर बहुत जल्दी कोई ना कोई फैसला हो जाए। चलाने वाले लोग, अगर सरकार को चलाने वाले नहीं, मैंने कांग्रेस के टाइम में भी, मैं एक सवाल क्या है कि जो अभी मेरे भाई बोल रहे थे कि ये जो सेंसर बोर्ड है, ये जो फिल्में बनी हैं, जो हिंदू धर्म देवी देवताओं का अपमान हुआ है, वो कांग्रेस के टाइम में भी बनती थी। जब भी अपमान होता था, जब भी सेंसर बोर्ड गलती करता था। मेरा कहने का मतलब ये है, बिल्कुल होता नहीं, इसके अंदर देखो, फिर अब ये बात कहते हैं तो मैं ये कह रहा हूं कि निश्चित तौर पर सेंसर बोर्ड को, फिल्म निर्माताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी की भावनाओं की ठेस ना पहुंचे, और जब किसी भी की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी तो उसका नुकसान निर्माताओं को भी होता है, कलाकारों को भी होता है, देश को भी होता है। तो निश्चित तौर पर हम इस बात के बिल्कुल इस फिल्म के समर्थक नहीं हैं, हम इसका कोई समर्थन नहीं कर रहे, और निश्चित तौर पर आप समय के साथ साथ इस पर एक्शन भी होगा, कार्रवाई भी होगी। जो भी कुछ सरकार के करने चाहिए वो सरकार वो सब काम करेगी जो सरकार के करने का विषय है। और मैं तो बड़ी खुशी है मुझे आज इस बात के ऊपर लेकर के कि कम से कम इस फिल्म को लेकर के सभी राजनीतिक दल एक भाषा बोल रहे हैं, सभी धर्मों के लोग एक भाषा बोल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कम से कम आज हम ये बात मानते हैं कि भगवान राम को सभी लोग मान रहे हैं, लेकिन आज जो भगवान राम, जो मैं अपने कार्तिकेय जी अपने कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, लेकिन कल तक ये राम मंदिर, राम जी के अस्तित्व की बात करते थे, कल तक राम सेतु के अस्तित्व पर प्रश्न लगाते थे। आज तो चुनाव सिर पर आ रहा है तो ये राम राम गा रहे हैं, नहीं तो ये तो राम को मानने के लिए तैयार नहीं थे, काल्पनिक मानते थे, राम के सेतु को मानने के लिए तैयार नहीं थे। ये राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले लोग थे। तो निश्चित तौर पर आज भगवान ने इनको सद्बुद्धि दी है, हम इसका भी स्वागत करते हैं कि कांग्रेस को भगवान ने सद्बुद्धि दी है, हम इसका स्वागत करते हैं। और निश्चित तौर पर आज हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारे भगवान राम के ऊपर आज सभी धर्म, सभी समुदाय, सभी राजनीतिक दल के लोग एक साथ खड़े हो गए और भगवान राम को अपना आराध्य मान रहे हैं। ये इससे बड़ी हमारी सनातन धर्म की कोई बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती। चलिए साहब काउंटर करना चाहते हैं। यशपाल जी, ब्रजेश भाई मेरे बड़ी लंबी चौड़ी बात कह रहे हैं। राम मंदिर, जहां राम मंदिर निर्माण हुआ, इनके टाइम में राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है। इनके टाइम में तो इनके प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने कही थी कि उसी जगह पर मस्जिद बनेगी जी। ये इनके प्रधानमंत्री ने कहा था, ये नरसिंह राव जी ने, शायद ये याद कर लें। ये तो आज जब उनको ये दिख रहा है कि चुनाव सिर पर आ रहा है तो राम राम चिल्लाने लगे, बजरंग बली चिल्लाने लगे, बजरंग की सेना चिल्लाने लगे। आज ये सिर्फ राम का नाम जो है वोटों की खातिर के से ले रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि भगवान ने किसी भी कारण से सद्बुद्धि दी, ये कम से कम भगवान राम का नाम तो लेने लगे, नहीं तो भगवान राम के भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले राम, जो हमारे स्वयंसेवक हैं, जो हमारे राम भक्त थे, जिन्होंने ढांचा गिराया, उन पर मुकदमा चलाने वाले, 6 सरकारों को बर्खास्त करने वाले कांग्रेस आज राम भक्ति का चोला उड़ रहे हैं। फिर भी हम क्या, भगवान ने इन्हें सद्बुद्धि दी, हम इनका स्वागत अभिनंदन करते हैं कि ये हम कब से भगवान राम का नाम ना भूले, भगवान राम का नाम ना भूले, भगवान से प्रार्थना है। चलिए शुक्र है आपने ये नहीं कहा कि इस फिल्म को लाने का सारा श्रेय कांग्रेस का है, शायद भाजपा को बदनाम करने के लिए फिल्म लेकर आए। नहीं, मैं बिना तथ्यों की बात नहीं करता जी, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। अगर कांग्रेस साथ है या नहीं है ये कांग्रेस ही जान सकते हैं, मैं इस विषय में कुछ कह नहीं। मुझे लगता है कि भाजपा वो कनेक्शन ढूंढने में लग जाएगी कि कांग्रेस से कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन मिल जाए। चलिए, अगर कनेक्शन मिलेगा तो जरूर बताएंगे। चलिए राम मंदिर को यशपाल जी यही कांग्रेस गीता प्रेस को अगर महात्मा गांधी सम्मान प्रदान करा जा रहा है, यही कांग्रेस विरोध कर रही है। जिन गांधी जी ने इस गीता प्रकाशन को कहा था कि आपने कोई ऐड लेकर के किताब नहीं छापनी, और उन्होंने उस बात को आज तक श्रद्धा पालन कर रहे हैं। और जो बीजेपी ने की है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं बीजेपी को, गांधी जी के आदर्शों को चल रहे हैं, उनका ये विरोध कर रहे हैं। राम मंदिर बनाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने निकाला है, तो ये सुप्रीम कोर्ट बनवा रही है मंदिर।
नहीं, मंदिर सुप्रीम कोर्ट बनवा रहा है, मैं इसको स्वीकार नहीं कर रहा, लेकिन हम उन्हें रास्ते की बाधाएं दूर करी हैं। भगवान राम का मंदिर तो भगवान के आशीर्वाद से बन रहा है, हम कौन बनाने वाले हैं, लेकिन इन्होंने विरोध करा, इन्होंने रोडे अटकाए, हमने उन रोडों को हटाने का प्रयास करा। हाँ, नहीं, हम राजनीति वोट के लिए नहीं कर रहे। जब हमारे पास 2 सांसद थे तब भी हमने कही थी कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे। जब हमारे पास 2 सांसद थे जब भी हमने की धारा 370 हटाएंगे। ये तो हमारे बिल्कुल एजेंडे में है, हम अपने एजेंडे पर चल रहे हैं। ये नहीं है कि वहां पर मंदिर नहीं बनेगा, राम मंदिर की बात नहीं, धारा 370 हाथ जल जाएंगे। हम ये विषय नहीं, हम बार-बार अपना स्टैंड नहीं चेंज कर रहे हैं। नहीं, मैं एक बात तो ये जो भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं, भाजपा भगवान राम का नाम ही नहीं लेती है, भगवान राम के पद चिन्हों पे चलती है। देश के हर गरीब तक, हर गरीब से गरीब व्यक्ति तक, जैसे भगवान राम वनों में भटक करके हर गरीब के पास गए, आदिवासी के पास गए, हर जगह गए, तो हम भी भगवान राम के पद चिन्हों पर चलते हुए अगर हमें मौका मिला तो हमने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। हम आज भी हम देश के हर गरीब व्यक्ति के पास, हर पिछड़े व्यक्ति के पास सरकार पहुंचे, सरकार के संसाधन पहुंचे, 1 रुपए का 1 रुपया सरकार के गरीब व्यक्ति के पास पहुंचे, ना कि 1 रुपए में से 15 पैसे सरकार के पास पहुंचे। और जहां तक आदि पुरुष के विषय में मैं बड़ा नहीं, वोट बैंक की बातें हैं, आदि पुरुष पर क्या करेंगे ये भी बता दीजिए, जनता जानना चाहती है। मैं आदि पुरुष के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार इस सारे घटनाक्रम पर पैनी नजर रखे हुए है और वो समय पर उचित फैसला करेगी, और हो सकता है कि आप सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वो फैसला है जो हम सब चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, सभी प्रवक्ताओं का मैं बारी बारी से धन्यवाद करूंगा। कार्तिकेय सिंह जी, आप कांग्रेस का पक्ष रख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। चेतन शर्मा जी, हिंदूवादी संगठन से आप आते हैं, हिंदुओं की भावना आपने यहाँ पर रखी है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुखदेव सिंह गोगा मेडी जी, करणी सेना के संस्थापक है और उसी अंदाज में उन्होंने बात की, आपका भी धन्यवाद है। और गोयल साहब, चिर परिचित अंदाज में बहुत ही सहज और शालीन तरीके से आपने अपनी बात रखी। कहीं ना कहीं आपकी पार्टी से आपकी शैली मेल नहीं खाती, क्योंकि उग्र आपकी पार्टी है, उग्र हो जाती है, लेकिन आप बहुत शालीन है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा आज के लिए